तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं एंडी खान, आपका होस्ट, वॉइसेस ओवरसीज की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने। अभी कुछ दिन पहले हमने मुल्ला अमीर मुत्तकी का दौरा देखा, जो हिंदुस्तान गए हुए थे, और वहां बैठ के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उनका ये दावा था कि अफगानिस्तान कभी फतह नहीं हुआ और कोई आज तक इसके ऊपर हुकूमत नहीं कर सका। दावा तो बड़ा जबरदस्त है, मगर क्या तारीख, इतिहास, हिस्ट्री उनके इस दावे का साथ देती है? आइए जायजा लेते हैं। साल 516 कबल मसीह, बिफोर क्राइस्ट 516, और शख्सियत का नाम है दारा अव्वल, जैसे तारीख के अंदर दारा आजम और डेरियस वन के नाम से भी याद किया जाता है, डेरियस द फर्स्ट। पर्शियन एम्पायर का बहुत बड़ा रूलर है। तारीख इसे एम्परर ऑफ द एम्परर्स के नाम से जानती है, शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह और सल्तनतों का बादशाह। दारा अव्वल अफगानिस्तान के ऊपर ना सिर्फ हमला करता है, इसके ऊपर कब्जा करता है, बल्कि इसे छोटे छोटे सूबों में तकसीम करके इसके ऊपर फारसी गवर्नर नाफिज करता है, और यहां से पर्शियन डीएनए अफगानिस्तान के अंदर शामिल होता है। अगर किसी को इस बात के ऊपर यकीन नहीं है, तो वो मुझे इस बात का जवाब दे कि आज भी अफगानिस्तान के अंदर फारसी जबान क्यों बोली जाती है। उसकी सल्तनत के अंदर हेरात, कंधार, बल्ख, काबुल और पेशावर तक के इलाके शामिल थे। इसके बाद सिकंदर आजम के आने तक अफगानिस्तान सल्तनत फारस का ही हिस्सा रहा, इससे कभी अलहदा नहीं हुआ। 330 कबल मसीह, 330 बिफोर क्राइस्ट, सिकंदर आजम की यहाँ आमद होती है, और सिकंदर आजम ने सल्तनत फारस से जंग में कई इलाके फतह किए, और ना सिर्फ फतह किए, इन इलाकों के नाम भी तब्दील किए, जिनमें कंधार का नाम बदलकर अलेक्जेंड्रिया अकोसिया कर दिया गया, और हेरात का नाम बदलकर अलेक्जेंड्रिया आरियाना कर दिया गया। तो ये दावा कि अफगानिस्तान पे कभी किसी ने हुकूमत नहीं की, आपके तो शहरों के नाम तक तब्दील होते रहे, और यहां से आपके अंदर वो ग्रीक डीएनए दाखिल हुआ जिससे आप आज तक जान नहीं छुड़वा सके। गो के तारीख में इस बात के ऊपर ज्यादा बात नहीं की जाती, मगर सिकंदर आजम एक हमजिन्स परस्त था, और आप आज तक इस बीमारी से अफगानिस्तान में जान नहीं छुड़वा सके। आपके यहाँ ये प्रैक्टिस आज भी नॉर्मल है, जिसे दुनिया बच्चाबाजी के नाम से जानती है। आगे चलते हैं, मुसीबत आपकी यहाँ खत्म ही नहीं होती। आखिरी यूनानी बादशाह है जिसका नाम है सलूकस। सिकंदर आजम मर चुका, उसकी सल्तनत टूट चुकी, मगर सलूकस आज भी अफगानिस्तान के ऊपर हुक्मरान है। Seleucus was from where, sir? Greece? ही वॉज अ ग्रीक। सलूकस का दारुल हुकूमत बेबीलोन था, और वो अफगानिस्तान पर हुकूमत करता रहा। इसके बाद गो के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के अंदर हुई, और इसका जवाब नहीं दिया गया, मगर चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर सलूकस को शिकस्त देती है और अफगानिस्तान के ऊपर काबिज हो जाती है, और अफगानिस्तान ग्रेट अशोका एम्पायर का हिस्सा बनता है, जिसमें कंधार और जेदी अफगानिस्तान के इलाके शामिल हैं। ये अशोका एम्पायर का हिस्सा रहे। इसके बाद अरब खिलाफत आई, और दूसरी खिलाफत के दौर में फारस के बाद अफगानिस्तान खिलाफत राशिदा का हिस्सा बना। अरबों की यलगार को आप नहीं रोक सके, और यहां तक नहीं रोक सके कि आपका मजहब तक तब्दील करवाया उन्होंने। एक बड़ी तादाद थी अफगानिस्तान के अंदर जो बुद्धिस्ट थे, और अरब गवर्नरों ने उनकी गर्दनों के ऊपर तलवार रख के उन्हें कलमा पढ़वाया। कसीर तादाद में लोग मुसलमान हुए,
जो कि ज़्यादातर गवर्नरों के डर और जब्र से हुए। अगर किसी को इस पर भी यकीन नहीं है तो नूरिस्तानियों की तारीख जाके पढ़ लीजिए। सन है 1219 और तातारी सल्तनत अपने उरूज पर है। ना कि सिर्फ कि तातारी सल्तनत अपने उरूज पर है, उनका जुल्म भी अपने उरूज पर है। और चंगेज खान शुमाल मशरकी अफगानिस्तान पर यलगार कर देता है। लाखों अफगानी लुकमा अजल चंद दिनों में, और अफगानिस्तान का सारा इलाका तातारी सल्तनत का हिस्सा बन जाता है। लाशों के ढेर लगाए जाते हैं, खोपड़ियों के मीनार बनाए जाते हैं, मगर अफगानिस्तान पर कभी किसी ने हुकूमत नहीं की। दावा बड़ा जबरदस्त है, मेरे साथ चलते जाइएगा। सन है 1222, 1222, और अफगानिस्तान तातारी सल्तनत का हिस्सा है। हेलमंद गजनी में कुछ लोग बगावत करने की कोशिश करते हैं, मगर चंगेज खान का बेटा उनके साथ वो सलूक करता है कि उसके बाद कभी कोई बगावत करने की सोचता भी नहीं। मर्दों को मार दिया जाता है और औरतों और बच्चों को बाजार में खड़ा करके नीलाम किया जाता है, मगर अफगानिस्तान पर कभी कोई हाकिम नहीं रहा। आगे चलते जाइएगा मेरे साथ। अफगान हजारा इन तातारियों की ही नस्ल है जो कभी अफगानिस्तान के हुक्मरान थे और आज भी वहीं आबाद हैं, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तातारियों के बाद ताजिकिस्तान से उठने वाले तैमूर लंग ने अफगानिस्तान पर कहर ढाने में कोई कसर नहीं रखी। तैमूर लंग गो के एक मुसलमान था, मगर नस्लन तातारी था। और अमीर तैमूर ने 1983 से लेकर 1985 तक अफगानिस्तान के ऊपर अपनी यलगार जारी रखी, जब तक उसने इसके ऊपर कब्जा नहीं कर लिया। और जिस जंग की मैं बात कर रहा हूं, इस जंग के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 17 मिलियन लोग मारे गए, 170 लाख, जिनमें 80% के करीब तादाद अफगानियों की है, जो भेड़ बकरियों की तरह जबा कर दिए गए तैमूर लंग के फौजियों की तलवारों के नीचे। मगर अफगानिस्तान पर किसी ने हुकूमत नहीं की। अफगानिस्तान कभी फतह ही नहीं हो सका। मुल्ला मुत्तकी साहब सुनते जाइएगा। 15वीं सदी में तैमूरी सल्तनत कमजोर पड़ती है और बिलाखिर 1506 में मुगलों ने अफगानिस्तान पर हुकूमत कायम की। जहीरुद्दीन बाबर, जो दिल्ली What's से the year, हुकूमत sir? कर रहा था, 1506। जहीरुद्दीन बाबर जो काबुल को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लेता है, गो कि यह भी नस्लन तुर्क था और तैमूर लंग के ही कौम से ताल्लुक रखता था। इसने भी आपकी ठीक ठाक ठुकाई की और 18वीं सदी तक मुगलों की सल्तनत जो है वो अफगानिस्तान पर कायम रही। तो आप कब आजाद थे, आप कब खुद मुख्तार थे सर? मैं तो समझने से कासिर हूं। मुल्ला मुत्तकी साहब मुझे जवाब जरूर दीजिएगा इसका। फिर इसके बाद चलते हैं 1838 से 1828 से 1919 तक 3 दफा 4 दफा बरतानिया आपके ऊपर हमलावर हुआ। और वजह क्या थी? वजह थी अफगानिस्तान का रशिया को, रूस को जासूसी के लिए एक्सेस देना ताजे बरतानिया के खिलाफ। तो वो आप पर यलगार करते रहे। 1828 में 1838 में पहली दफा बरतानिया की फौज अफगानिस्तान के अंदर दाखिल होती है और काबुल तक कब्जा करती है। 2 किले बनाए जाते हैं, एक काबुल में और एक कंधार में। 1842 में 4 साल के बाद आपका एक बादशाह था जिसका नाम था अकबर खान। और अकबर खान ताजे बरतानिया को यह गारंटी देता है कि अगर ताजे बरतानिया की फौजें काबुल को छोड़ दें तो वो कंधार तक उन्हें सेफ पैसेज फराहम करेगा। मगर आधे रास्ते में 4000 फौजी और 12,000 सिविलियंस को शब खून मार के
उनका कत्लेआम किया जाता है, जिसमें से एक शख्स जिंदा बचता है और वो जाकर फिर जब अपनी दास्तान सुनाता है तो 1843 के अंदर आने वाली रेट्रीब्यूशन आर्मी के सामने अकबर खान खड़ा नहीं हो पाता और पहाड़ों में पनाह लेता है और जिलावतनी की हालत में वहीं मर जाता है। मगर अफगानिस्तान पर किसी ने हुकूमत नहीं की। वो आपके बाजार जलाते रहे, आपकी औरतों को नीलाम करते रहे, आपकी औरतों की इज्जतें पामाल करते रहे, मगर अफगानिस्तान पर किसी ने कोई हुकूमत नहीं की और अकबर खान ने कभी रिटेलिएट भी नहीं किया। ये है आपकी बहादुरी की दास्तान। सर आगे चलते हैं। सन 1900 कुछ के अंदर अब्दुल रहमान खान साहब एक मुआहदा साइन करते हैं ताजे बरतानिया के साथ 1893 में 1893, और वो इस ड्यूरल लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर एक्सेप्ट करते हैं। Year, sir? 1893। बट 1919 के अंदर आपका अगला हुक्मरान जो है वो आता है और वो ताजे बरतानिया के साथ दोबारा जंग करने की कोशिश करता है और मुंह की खा के खामोशी से बैठ जाता है। ये जंग मुश्किल से 3 माह भी ना चल सकी और 1919 के बाद ताजे बरतानिया से आप ये मुआहदा साइन करते हैं कि आप रशिया रूस को जासूसी के लिए, ताजे बरतानिया के अगेंस्ट जासूसी के लिए एक्सेस नहीं देंगे, मगर इसके बावजूद आप अपनी जबान का पास नहीं रखते और आप कांस्टेंट एक्सेस देते चले जाते हैं। यहां तक कि अफगानिस्तान के अंदर एक कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हो जाती है। उस रूस के जेर साया एक कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हो जाती है और फिर उसके खिलाफ जब आपके मुल्क के अंदर बगावत होती है तो वो उस रूस को बुलाते हैं अपनी मदद के लिए। 1979 के अंदर रशिया, सोवियत यूनियन आपके मुल्क के अंदर फौजें दाखिल होती हैं और जो कुछ उन्होंने किया है वो दुनिया जानती है कि आप उनसे लड़ने के काबिल नहीं थे, आप मैदान छोड़ के भाग गए थे। अगर रूस को शिकस्त दी है आपने तो अमेरिका के कंधे पे बैठ के दी है, पाकिस्तान के कंधे पे बैठ के दी है। अपने आप से आप उन्हें शिकस्त देने के काबिल नहीं थे अगर ये 2 मुल्क आपके पीछे ना खड़े होते और जमाते इस्लामी जैसी तंजीम ने अपने रजाकार ना दिए होते लड़ने के लिए तो शायद अफगानिस्तान होता मगर अफगान नहीं होता। ये तारीख है। रूस से जो आपकी जंग हुई इसके अंदर तमाम फरीकों की मुश्तरका 1,22,000 से 1,23,000 अमवात हैं, जिसमें 90,000 मुजाहिदीन थे। 1,23,000 अमवात और 90,000 मुजाहिदीन। मगर आपकी बहादुरी और भगोड़पन की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। इट गोज फर्दर। मुल्ला मुत्तकी साहब, सितंबर 11, 2001 अमेरिका में दहशतगर्दी का तारीखी वाकया और तालिबान की हठधर्मी की वजह से अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला कर देता है और 20 साल घर में घुसकर अफगानों की बजाता है। 20 साल आपके घर में घुस के अमेरिका आपकी बजाता रहा है। कमाल बात है कि 20 साल जंग में अलाइड फोर्सेस की टोटल हलाकतें 9500 और 1,15,000 अफगान मारे गए। कहां 10 साल की जंग के नंबर देख लीजिए और कहां 20 साल के नंबर देख लीजिए। जो रशिया के साथ आपकी जंग हुई वो 10 साल से भी कम है और जो 20 साल आपकी अमेरिका से जंग हुई उसकी कैजुअलिटीज काउंट कीजिए तो आप लड़े ही कब सरकार? आप तो मैदान छोड़ के भागने वाले लोगों में से हैं। मुल्ला मुत्तकी साहब, आप 7 साल की उम्र में अफगानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे और वहीं देवबंद के मदरसों से आपने तालीम हासिल की। ये आपकी ऊंची शलवार और आपकी जो ये बेहंगम सी दाढ़ी है, दैट टेल्स मी कि आप कहां से तालीम याफ्ता है। मगर मैं भी आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। हालात ये हैं कि मुल्ला ब्रदर आज तक अपनी टोटल शहादतों की तादाद नहीं बता सके। ये आपकी बहादुरी का हाल।
अरे हाँ, मैं तो भूल गया। बीच में एक रियासत रह गई मुझसे। आपका वर्स्ट नाइटमेयर राजा रंजीत सिंह हरी सिंह नलवा। हरिपुर हजारा में पैदा होने वाला एक सिख जाट। ये शहर आज भी पाकिस्तान में उसके नाम से जाना जाता है। हरी सिंह नलवा आपका वर्स्ट नाइटमेयर। 1780 में जब मुगलों की हुकूमत कमजोर पड़ रही थी तो पंजाब के अंदर एक सिख रियासत का वजूद जन्म लेता है राजा रंजीत सिंह की सरबराही में। और वो जो आपके चंद एक बहादुर, चंद एक फातेह, जिनके ऊपर आप आज तक फख्र करते हैं और दुनिया को नाम उनके गिनवाते फिरते हैं, गजनी, गौरी और अब्दाली, ये 3 नाम ही है ना आपके जो आपका फख्र है। गजनी, गौरी और अब्दाली हिंदुस्तान की और बड़े सगीर की तारीख में ये लोग लुटेरों और डाकुओं की हैसियत से जाने जाते हैं। और इनसे तंग आके राजा रंजीत सिंह ने यह फैसला किया कि इनका रास्ता अब रोकना पड़ेगा। और उनका रास्ता रोकने की ड्यूटी उसने लगाई हरी सिंह नलवा की। और हरी सिंह नलवा ने काबुल तक घुस के आपको मारा, काबुल तक घुस के आपको कूटा उसने। और फिर ये तोरखम से लेकर हरिपुर तक का इलाका उसने बफर जोन बना दिया और ये आपके कब्जे से निकलकर रियासत पंजाब का हिस्सा बन गए। तो ये है आपकी तारीख का एक छोटा सा सिनेप्सिस। मेरे साथ मौजूद हैं मेजर समरतूर साहब। मेजर साहब, अफगानिस्तान की तारीख तो मैंने डिस्कस कर ली और आपने सुन भी ली। अब मेरा एक छोटा सा मासूमाना सा सवाल है, बड़ा मासूमाना सा सवाल। सर, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैठ के बातें करने वाला शख्स नहीं हूं, मगर हिंदुस्तान पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स का देश। मुल्ला मुत्तकी साहब जब ये बातें कर रहे थे तो उनका मुंह वहां बंद क्यों ना किया गया? डिप्लोमेटिक नॉर्म्स तो उन्होंने तोड़े जब वो हिंदुस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे थे और पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे। तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स तो उन्होंने तोड़ दिए थे, तो फिर हिंदुस्तान ने क्यों नहीं तोड़े? इसकी वजह बताइएगा सर मुझे। सर देखें, एक पहली चीज तो ये जो वारदातें हुई हैं, इट इज हैपेंड ड्यूरिंग हिज विजिट. इट इज हिज प्रेरोगेटिव टू गिव अ स्टेटमेंट कॉल्ड नो कमेंट्स. ये हम बात अफगानिस्तान में जाके करेंगे, वो भी बोल सकते थे. तो इट वॉज इंटायरली हिज प्रेरोगेटिव एंड हिज कॉल. सेकेंडली, टू सर काउंटर देखिए, to counter your question that why we have not taken any action, let me assure you that there was a second press conference in which only ladies were made to sit in the first 2 rows and question about human right violations and atrocities against women. मेजर तो समरतूर, मेजर इसमें सर समरतूर, आप ये नहीं था कि we have invited him for lip service. नहीं समर, I'm gonna need a human movement from you over here, and I'm going to be very clear. I need a human movement from you over here. क्या हिंदुस्तान में इंटेलेक्चुअल्स की, हिस्टोरियंस की कमी पड़ गई है जो इतना बड़ा झूठ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के बोला जाता है और कोई उसे जवाब नहीं देता? क्या अशोका की कहानी झूठी है? क्या राजा रंजीत सिंह की कहानी झूठी है? सर, अगर ये सारी कहानियां झूठी हैं तो फिर हिंदुस्तान कह दे कि ये सारी कहानियां झूठी हैं। सर देखिए, he has come in the capacity of a diplomatic guest. It is his first visit. हमें खुद नहीं पता कि अभी एक्चुअल मकसद क्या है. इट इज अ आइस ब्रेकिंग मीट. अगर इंडिया इतना इंडल्ज कर रहा होता, इंटरफेयर कर रहा होता, हमारी कितनी मुलाकातें हो सकती थी पहले. 2 साल से ऊपर हो गए, 2023 में आए हैं. समरतूर, हाँ अगेन जी सर. अगेन मैं आपके ताल्लुकात के ऊपर सवाल नहीं कर रहा, सर. मैं उस झूठ के ऊपर और उसके ऊपर खामोशी पे सवाल कर रहा हूं कि एक शख्स आपके मुल्क के अंदर आता है, आपकी तारीख के ऊपर
मेरी और आपकी तारीख के ऊपर, जो बरे सगीर की तारीख है, उसके ऊपर झूठ बोल के चला जाता है और एक डाकू को हीरो कह के चला जाता है, और हम खामोशी इख्तियार करते हैं। क्यों? सर आई थिंक विद टाइम ये Didn't he बातें deserve a slap on the face? कि somebody should have got up and kicked him right in the face, और उसे याद करवाता कि चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर, उसे याद करवाता मुगल एम्पायर, और उसे याद करवाता खालसा एम्पायर, जो तीनों एग्जिस्ट करती थी, और उन्होंने इनको तुन के रखा है। I think sir this message will go out to him now and sir देखें, let us not forget कि ये जितने भी टॉप ब्रास है तालिबान के, they are not the best in their field. They are there because of the years of experience and presence of war and the men and people they have recruited over the years. The amount of camaraderie and the army that they have set up for the Taliban, right from fighting against Russians till date, ये तब जाके बने हैं सर. Nobody is like, कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस की वोटिंग थोड़ा ना होती है, ऐसे तो यंगस्टर्स भी आ जाते हैं. दे आर ऑल पुराने बुजुर्ग हैं, इन्हें पता है ये क्या कर रहे हैं, एंड इट इज ऑल अ गेम ऑफ पावर. तो इट विल बी अनफेयर टू एक्सपेक्ट समथिंग which is very you could say in our favor or as per how we want it, because देखिए sir, if India was very keen to have a good relation with Taliban, unlike DGISI who on the very first day was there, none of the Indian representatives was present. We vacated our embassy. अब आप बताओ, ये अब हमारे जो स्टेप्स लिए गए थे, दिस इज indulging and interfering or minding our own business? सर मसला ये है कि ये इंडिया में आ गए, वहां आके बैठ गए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज एन अमेरिकन मेरा प्रॉब्लम ये है कि दोहा अकॉर्ड के अंदर इन्होंने बैठ के ये वादा किया और इसके ऊपर इन्होंने बाकायदा दस्तखत किए कि अफगानिस्तान की सरजमीन दोबारा कभी किसी और मुल्क के अगेंस्ट दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। 4 दिन पहले एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है, इंडिया को बोलता आ रहा है सुने, 4 दिन पहले एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है अमेरिका के अंदर, और उसके अंदर कुछ आउटफिट्स के नाम लिए जाते हैं कि जो अफगानिस्तान में सरगर्म हैं, ऑपरेट कर रहे हैं और ट्रेन हो रहे हैं, जिनके अंदर एक नाम सर फहरिस्त जो दोबारा से वापस आया, दैट वाज अलकायदा। अमेरिका का 20 साल का जंग का सिर्फ और सिर्फ मकसद ही, ऑब्जेक्टिव ही अलकायदा को खत्म करना और उसकी सरगर्मियों को जड़ से उखाड़ना था, जो कि उन्होंने उखाड़ा और उसामा बिन लादेन तक को उन्होंने मार दिया। Who was basically the cash cow of Al-Qaeda? ओसामा बिन लादेन ने तो 9/11 नहीं किया था ना, जरकावी ने किया था। प्लानिंग तो उसकी थी। ओसामा बिन लादेन को तो पता भी नहीं था, उसने सिर्फ पैसे दिए थे। तो सांप की दुम काटने से बेहतर है कि उसका सर कुचल दिया जाए, और वो सर था ओसामा बिन लादेन, जो पैसे देता रहा इन सारी दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए, जो फाइनेंस करता रहा उनको। तो अमेरिका तो वहां तक गया कि उसको भी मार दिया। इन्होंने बैठ के वादा किया कि जी हम दोबारा इस तंजीम को सर नहीं उठाने देंगे। अलकायदा दोबारा कंधार के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स बना के बैठी हुई है, ISKP अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई है, हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, IMU अफगानिस्तान में बैठी है, TTT अफगानिस्तान में बैठी है, TTP अफगानिस्तान में बैठी है, ETIM अफगानिस्तान में बैठी है, ब्रास अफगानिस्तान में बैठी है, HIG अफगानिस्तान में बैठी है, जैश-उल-अदल अफगानिस्तान में बैठी है, जैश-ए-मोहम्मद अफगानिस्तान में बैठी है, और लश्कर-ए-तैयबा अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। ये कितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, दे बिकेम अ फ्रेंचाइज हाउस फॉर एवरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन दिस रीजन। तो प्रॉब्लम तो है ना सर। फॉर अस जस्ट द नेम अलकायदा इज इनफ। सो व्हाट एवर प्रेसिडेंट सेड दैट ही नीड बगराम बेस बैक, ही वाज नॉट रॉन्ग। वी हैव टू कम बैक।
ये आजाद रहेंगे तो ये उधम ही मचाते रहेंगे। इनकी तारीख बनी पड़ी है 500 साल कबल मसीह से लेकर 500 ईयर बिफोर क्राइस्ट ऑल द वे टू 2021। ये मगलूब ही रहे, ये कभी आजाद नहीं रहे। इनके सर ऊपर हमेशा किसी बाहर वाले की हुकूमत रही। सर मेरा एक सवाल है कि अगर एक सुपर पावर 20 साल तक लड़ाई लड़के भी बैकआउट कर गई, तो ऐसा यूनिक सर वी स्टेप डिड नॉट और बैक आउट, हथियार वी डिड नॉट पाकिस्तान के बैक पास आउट क्या है? समरतूर, वी डिड नॉट बैक आउट माइंड, मार्क माई वर्ड्स, वी डिड नॉट बैक आउट। Americans didn't leave in haste. Our evacuation was a chaos, it was messy, but But we achieved all our objectives. Al-Qaeda is back, sir. Now we have to achieve that objective again. So it was never achieved in the first go. No, it was achieved in the first go. They all ran away. या भाग गए या मारे गए, और जो भाग के पाकिस्तान गए वो पाकिस्तान में घुस के मारे गए। तो 2 साल में ऐसा कैसे कमबैक हो गया सर अल-कायदा का? I don't see any population demographic pattern or सर hundreds or thousands of fighters landing up in Afghanistan. अलकायदा, ISKP, हक्कानी नेटवर्क, IMU, TTT, TTP, ETIM, HIG, जैश उल अदल, जैश मोहम्मद, LET, ये सारे मिल ये चुके सब हैं। तालिबान का ही दूसरा फेस है सर। दिस इज And sir, द अदर फेस ऑफ तालिबान। जैश-ए मोहम्मद एंड लश्कर-ए-तैयबा का क्या? पाकिस्तान से भाग के अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान में उन पर पाबंदी लगी है, एंड दे होस्ट देम। इनका प्रॉब्लम यही है कि 2001 के अंदर ये एक टेररिस्ट को बचा रहे थे। एक टेररिस्ट को बचाने के लिए इन्होंने सुपर पावर से 20 साल मार खाई, और आज ये बहुत सारे टेररिस्ट को बचा रहे हैं। नो वंडर कि न्यूयॉर्क से रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान का जॉइंट स्टेटमेंट आता है सितंबर में कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है और तालिबान गवर्नमेंट की हम हेल्प करने को तैयार हैं। और फिर उसके बाद मॉस्को फॉर्मेट के अंदर इनको बुलाया जाता है जहां ये एग्री करते हैं कि टेररिस्ट आउटफिट्स को खत्म करेंगे। मगर क्या इन्होंने खत्म किया? नहीं सर। अगर ये दोहा अकॉर्ड से बैकआउट कर सकते हैं तो ये फिर वो लोग हैं जो अपनी जबान के ऊपर कभी कायम ही नहीं रह सकते। Sir, Isn't that what I totally agree with you that it has become a hub and a congregation place, a safe haven for terrorists after Africa. But my question is that when India bombs Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba, we get hit exactly by Pakistan, and we reciprocate and hit back Pakistan, and we try to tell them that it is not the military installations which we were striking, it was the terrorist targets. Now, similar is the situation in which India was what Pakistan is now. Exactly. That's where we are. That's So, where we are. I mean, things can improve, but I think it is time that, firstly, sir, again, it's not a era of war. Let us see Ukraine and Russia. Their economies are finished. Samar, the Sure. theory I gave and one of the other discussions you and me had, where I say कि ये तीन मुल्कों को एक होना पड़ेगा, इनको टेबल के ऊपर बैठना पड़ेगा और अपने मसाइल हल करने पड़ेंगे, और इस रीजन के अंदर जितना टेररिज्म है उसके अगेंस्ट एक अलायंस बनानी पड़ेगी, और इनके ऊपर कहीं बाहर से कोई इंक्रोचमेंट हो तो उसके अगेंस्ट भी एक अलायंस बनानी पड़ेगी। Now we are talking. Was I wrong? Was I wrong? I am saying now we are talking solutions. This is exactly why India had invited DG ISI during the Pathankot attack. I mean, your head of intelligence was called on Indian soil कि भाई आके proof भी ले जाओ, brochure भी ले जाओ, info भी ले जाओ, सब ले जाओ. But please put a stop to this. It never stopped.
तो समर Now, वो वक्त when, नहीं आ गया when कि Pakistan is being victimized, I don't know. It's a blessing in disguise in a way that thankfully Pakistan is realizing that what it has been facing presently is what India has been facing since early 90s. It has gotten worse. And the last nail in the coffin was Pahalgam. And not because 22 or 26 people were killed. It was the way how they were killed. It was a message which was taken, which was put up in a very negative way. It was not the correct way to do it. It's wrong. जिस मैं पहले भी तरीके कई बार ये बात कह चुका हूं कि डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट कीजिए और ये 3 मुल्कों के लिए बहुत जरूरी है, मैं तो बांग्लादेश, कहता हूं इंडिया, सर, पाकिस्तान, let us have all an 3 interim of them. force. Let us have an interim force. All 3 tri-nation, like Afghanistan, Pakistan, India. Let us have a tri-nation force नहीं for सर, अफगानिस्तान, no, समर, अफगान you cannot trust them. Especially this Mullah Taliban regime, you cannot trust them. They are Sir, not trustworthy. they've done your dirty work. They've done so much for you. End of the day, I fail to understand why the mistrust. They have done our dirty work. They fought against the Our Russians. dirty, no. Our dirty work was done through Pakistan. Pakistan did our dirty work, not the Afghans. सर मुजाहिद रशियन डी नहीं, आप अफगानियों का डीएनए करवाइए, रशियन डीएनए निकलेगा. छोड़ दें इस चीज को. आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ड्रैगेटरी रिमार्क्स ओवर हियर, बट आप रशियंस का डीएनए करवाइए, अफगानियों का डीएनए करवाइए, रशियन डीएनए निकल आएगा सर. ये लड़े थे, मैं तो मानता ही नहीं इस चीज को. Our dirty work was done via Pakistan. Pakistan did our dirty job. That's why Khwaja Asif made that statement very clearly. That we have been doing this dirty job for USA for 50 years. He is not wrong. He is 100% right in that statement. They have done our dirty work. Afghans have not done our dirty work. इन्होंने दुनिया को दिया क्या है? मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने इस रीजन को क्या दिया. नहीं, मैं आपको बता देता हूँ. When Mujahideen was raised by the ISI, Mujahid. Only what, 15%? Only 15% of the fighting force? Sir, Mujahids were concentrated and brought by ISI together. And yes, and after that, the weaponization, the anti-aircraft manpads to counter the Russian Mi-35 attack helicopters, because they were helpless. There was no air support. एक सेकंड सर, देखे वो हमने दिए थे इनको मैन पैड्स, स्टिंगर्स, वो उसको तो छोड़ दीजिए ना, जरा रुक जाइए, थोड़ा उससे पीछे चले जाते हैं. इनके पास तो लड़ने के लिए AK-47 नहीं थी. हमने तो इसराइल से AK-47 लेके इनको दी थी. We bought it from Egypt and Israel and sent it over there. Where did things go wrong, sir? But they were only 15% of the fighting force. Where the rest of the 85% of the fighting force came from? Jamaat-e-Islami Pakistan. Who did the dirty work? Pakistan did. Afghans did not do no dirty work. They didn't fight. Against USSR, Pakistan fought. This is the reality. So who did our dirty work? Pakistan did. Afghans did not. और 20 साल जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका जाके बैठा रहा है, ये तो मैदान छोड़ के भागे रहे. औरतें और मैदान छोड़ के भाग गए थे. इससे ज्यादा और क्या कहूं मैं. इन्होंने इस रीजन को दिया क्या है? इनकी तारीख उठा के देखिए. प्रोस्टिट्यूशन, हेरोइन, and after the USSR Kalashnikovs. That's all they gave this region. इस पूरे रीजन के अंदर, इन दो मुल्कों के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर. My question is, why were they not taken out then?
जितनी समर, लेट मी कंप्लीट। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर आफ्टर द यूएसएसआर अफगान वॉर, जितनी AK-47 यूज हुई वो सारी की सारी अफगानिस्तान से बाहर निकली। एमुनिशन भी अफगानिस्तान से आता रहा। तो इन्होंने तो इस रीजन को दहशतगर्दी दी है। Sir, but it was ISI providing the weapon from the Americans. Yes. ISI was the delivery boy. Training also. Because they were told to train them. They got paid for it. So ISI and the Pakistan army were basically puppets in the hand of US. It is basically a US brainchild. आपको क्या लगता है US हमने war पाकिस्तान plan. नहीं समर, हमने पाकिस्तान क्यों बनाया था? अभी जो थोड़ी देर पहले मैं अफगान हिस्ट्री की बात करते हुए जो बात कर रहा था कि अफगान सॉइल वाज यूज्ड फॉर रशियन स्पाइंग अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, तो ये गैरिजन स्टेट बनाई इसलिए गई थी कि कम्युनिज्म को काउंटर करने के लिए एक रियासत होनी चाहिए, एक गैरिजन स्टेट होनी चाहिए जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट कॉन्स्टेंटली काम करती रहे। एंड अफगानिस्तान वाज द प्लेग्राउंड अगेन। दैट वाज द रीजन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये कुछ लोगों को अगर चूरन बेच दिया गया है कि ये इस्लाम के नाम के ऊपर बना था, मतलब ये सारी, यू रियली वांट मी टू बिलीव ऑल दिस? All I know is Afghanistan before the Taliban was, the history says it was a Buddhist nation. A lot of monks Yes. and Buddhists before Yes. over there. And they become Buddhist when Chandragupta Maurya went there, because Yes. his son became Buddhist and he converted all of them. उससे पहले तो ये आग की पूजा करने वाले लोग थे। We are talking about 1219, 1219, 1219. That's the history. They've never been independent. हकीकत यही है। तो ये इंडिपेंडेंस एक ख्वाब है सिर्फ अफगानिस्तान के लिए। But what makes Taliban still be in majority and be in power? देखें, ये काबिज लोग हैं। That's how I see it. उन्होंने कब्जा किया हुआ अफगानिस्तान के ऊपर। अफगान अवाम से अगर आप पूछिए, जितने साल 20 साल जंग चलती रही ना, चलें अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, 20 साल जंग चलती रही, क्या इंडिया अशरफ गनी को सपोर्ट नहीं करता रहा? हामिद करजई को सपोर्ट नहीं करता रहा? करते थे। अच्छा, ये जितनी बहादुर कौम है, अब इसके ऊपर भी आ जाता हूँ, इनकी स्पेशल फोर्सेस को इंडिया ने ट्रेन किया था ना? नो कमेंट्स। हाँ, नो कमेंट। इनकी आर्मी को भी ट्रेन करने में इंडिया का काफी बड़ा हाथ रहा है। तो वो सारी फौज, वो सारे स्पेशल फोर्सेस कहाँ गए? जिस दिन अफगानिस्तान से अमेरिकन इवैक्यूएशन होनी शुरू होती है, उस दिन सारे के सारे स्पेशल फोर्सेस के लोग अफगानिस्तान से निकल के ईरान में जाके पनाह लेते हैं। और उसके बाद उन्हें हायर कौन करता है? आपको ये भी बता दूं मैं, $1,500 पर मंथ पर पर्सन पे किया है वैगनर ग्रुप ने, और उनको हायर करके लेके गया, उनसे ये यूक्रेन की जंग लड़वाई है। Few of my course mates are in the American police department today serving. Some are in the German police department doing well, and few who were the son of generals are still in Afghanistan because they are very rich and powerful. अच्छा, अब आज बहुत सारी बातें मैं कर गया हूँ, बहुत सारे लोगों को लगेगा एग्जैजुरेशन है। नहीं, अखबार ढूंढा करो और अखबार पढ़ा करो। वैगनर ग्रुप ने स्पेशल ऑप्स ग्रुप्स जो था अफगानिस्तान का, उसको सारे को हायर किया, और $1,500 पर मंथ, वेरी चीप, वेरी चीप। दैट्स नॉट इवन $18,000 a year। एक जो मरे से मरा, गिरे से गिरा मर्सनरी होता है ना, गिरे से गिरा मर्सनरी, वो साल के 50-55 हजार $60,000 ले रहा होता है आराम से। और ये कितने पे बिके? $18,000 पे ओनली। और कहां जाके मरे? यूक्रेन में। फैक्ट है, चेक कीजिए। नहीं, इट इज अ फैक्ट। आई एम अवेयर ऑफ इट।
ये जिस दिन न्यूज़ आई थी मैंने उसी दिन ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि ये होने जा रहा है। ईरान में रिक्रूटमेंट हो रही है। तो सर ये जितने बहादुर हैं उसका तो आपको अंदाज़ा हो गया है। तो फिर इनकी बहादुरी के किस्से तो नहीं सुनाए जा सकते अफ़गान कौम कितनी बहादुर है। आई एम अब सॉरी आप टू से मुझे दैट। ये बताओ सर, अच्छा, नाउ यू वो यू जो टेल। वो जो कहते थे, अब मैंने हाँ, कितनी दफ़ा आपको ये प्रूव कर दिया कि ये झूठ बोलते हैं, अपनी तारीख के ऊपर झूठ बोलते हैं, अपने किए वादों से फिर जाते हैं। तो वो जो लोग ये कहते हैं पठान की ज़बान एक होती है। अब पठान की क्या ज़बान रह गई? पश्तून की क्या ज़बान रह गई? क्या इज़्ज़त रह गई? आई डिडन्ट वांटेड टू गो देयर। मगर जब ये मेरे मुल्क के ऊपर उँगली उठाएँगे तो फिर मैं जवाब दूँगा समरतूर। ये पाकिस्तान के ऊपर बात करते, मैं ना बोलता। ये रशिया के ऊपर बात करते, मैं नहीं बोलता। ये किसी और के ऊपर बात करते, मैं नहीं बोलता। इन्होंने अमेरिका के ऊपर बात की, आई हैड टू रिस्पॉन्ड। आई हैड टू शो देम द रियलिटी। सर बहादुरी टेल द की, आज़ादी ऑडियंस की, अबाउट द हर ची फातेम्यू ग्रुप, फातेम्यू ब्रिगेड। फातमियून ग्रुप सर ये अफ़गानिस्तान का इससे कोई लेना-देना नहीं है। इसके कुछ एलिमेंट्स अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और ज़ैनबीयून के भी कुछ एलिमेंट्स अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं बाय द वे। शिया ये अफ़गान हज़ारा। हज़ारा हज़ारा कम्युनिटी के लोग हैं। ये दोनों तंज़ीमें बनाने वाला मुल्क ईरान है। ज़ैनबीयून एंड फातमियून, और ये जाके लड़ते रहे हैं अगेंस्ट आईएसआईएस सीरिया में। वो जो फाइन यंग मैन है ना, फाइन यंग मैन। सीरिया, इराक एंड यमन। यमन में तो चल रहा है, हाँ, वो ये फिर मौजूद मेरी है। हँसी निकल जाती है। जितनी दफ़ा मैं कहता हूँ ना फाइन यंग मैन, मेरी हँसी निकल जाती है। वो जो ऑल ऑफ अ सडन फाइन यंग मैन है, उसके अगेंस्ट ये लड़ते रहे, और यमन में भी ये मौजूद है, इराक में भी ये मौजूद है। इराक इज़ देयर फाइनल फ्रंट राइट नाउ against the all of a sudden fine young man regime. So the groups that are associated with Al Fatemiyu Brigade are Hazrat-e-Abo, Fazl Brigade, Hazrat-e-Fatima और Zehra Brigades. फातमियून Headquartered ज़ैनबियून, in, मैंने आपको दोनों का नाम दे दिया ना, फातमियून और ज़ैनबियून दोनों का। yes, दो and आउटफिट्स हैं और headquartered in, दोनों जो हैं वो ईरानी फंडिंग के ऊपर चलते हैं। yes, they are headquartered in Mashhad, Mashhad, Mashhad in Iran. और इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। मशहद ईरान से इनका ताल्लुक है, ये वहाँ फॉर्म हुए थे, आपकी बात सही है, मगर ये अफगानिस्तान में क्यों है? दे आर एज द काउंटर प्रॉक्सी अगेंस्ट जैशुल अदल, जो ईरान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करती है, ये उसके अगेंस्ट बैठे हुए हैं वहां पे। अच्छा, जैशुल अदल के अगेंस्ट हैं ये। जी। इसके अलावा एक और तंजीम है ईरान, चाइना इस मुश्तरका एलामिये में और मॉस्को फॉर्मेट में क्यों कूदा था, उसकी वजह है IMTC। ये एक तंजीम है जो ETIM, सॉरी, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये एक तंजीम है जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, और ये पुरानी जो तुर्किस्तान की 1200 ईयर्स अगो एक रियासत थी तुर्किस्तान की, ये उसके लिए मूवमेंट चला रहे हैं। ये बेसिकली उगर मुसलमानों की मूवमेंट है। ये ये ओटोमन उनका एम्पायर की आप बात कर रहे हो? जी, ये उस दौर की, वो ये जो आपके उगर मुस्लिम्स हैं चाइना के अंदर, ये उनकी मूवमेंट है, ये उनका टेररिस्ट आउटफिट है। ये जो टर्की से ये जो आए हुए हैं तुर्क से, ETIM ये ज्यादा सर वो फैक्ट्री सर, टाइप नहीं दो हो तरह गया के तुर्क कि हैं, दो तरह के तुर्क हैं। जब हम तुर्क कहते हैं ना, तो एक तो टर्की से तुर्क थे, और दूसरे जो तुर्क कहलाते हैं उनसे पहले, वो ये तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ से जो लोग उठे वो भी तुर्क कहलाए। तो दोज़ आर दोज़ टर्क्स। ये तो सर मेला लग गया है फिर तो। इट्स लाइक हाँ, दिस इज अ मेला। इट्स अ ये टेररिस्ट कॉर्पोरेशन, आतंकवादियों का मेला। इट्स अ टेररिस्ट इकोनॉमिक जोन, TEZ। मैंने आपको कहा ना कि इट्स अ फ्रेंचाइज हाउस फॉर एवरी टेररिस्ट आउटफिट आउट देयर, एंड दैट्स ये अफगानिस्तान। आतंकवादियों का एक वो बन गया है, एक आप कह रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। ये कुंभ का मेला है सर उनका।
हाँ मतलब in a way, but that's a holy aspect. I can only say कि it is a special STZ, special T say the word because we are going to put it on YouTube, so obviously it will have अच्छा, ramifications. So special knowing their history, TZ zone. knowing the Afghanistan history, there are negotiations going on right now in Qatar again, and it's again Qatar. सर देखिए कतर में मुझे लग रहा है कि टॉक्स विल फेल. आई एम नहीं नहीं नहीं, आई एम you know what I think is going to happen? रियलिस्टिक पर्सन सर. आई डोंट मेरी थिंक मेरी प्रिडिक्शन इसके ऊपर ये है कि टॉक्स फिलहाल जो है वो सीजफायर जो हो गया है ये कंटिन्यू करेगा, मगर बहुत जल्द अफगान दोबारा अपनी जबान से फिर के फिर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे. हाँ तो व्हेन you know That's it. how they operate. That's how they operate. That's Now an tell Afghan. me one thing, sir. Can Now never tell me stay on his words. now let's see one thing. आप ये देखें ना कि बरतानिया के साथ बैठ के, ताजे बरतानिया के साथ बैठ के पेपर के ऊपर साइन करके ड्यूरन लाइन को एक्सेप्ट किया अब्दुल-रहमान खान ने. वो उतरता है, उससे अगला आता है, वो कहता है नहीं मैं जंग करूंगा, मैं नहीं मानता. अब आप मुझे बात बताओ. Whatever said and done, has Pakistan realized what it was doing against India is now? I don't know, sir, कि Pakistan have realized or itself is not, a but as victim far of as the I know, as Pakistan far as I itself know, is a victim now of what it was doing to India. I don't know कि Pakistan have realized or not, but they have the What backing goes of around United comes States. around. They have the backing of United States and China right now सर यही to तो do बात whatever they है. want to do. That the trigger point was in Egypt when the Abraham Accords and the Gaza peace deal was being signed. It was incorrect for the head of state like Pakistan to go overboard in praising the US president, knowing that your country's immediate neighbor hates that same person. But actually, as a matter of fact, So sooner it or had to later, be balanced out. He went sooner or later, overboard. इन तीन मुल्कों को रियलाइज करना पड़ेगा कि they have to get on the table and they have to fight this war together against the terrorism. वरना ये आग अगर फैल गई तो ये इन तीनों मुल्कों की सॉवरेंटी के लिए बहुत खतरनाक है. Sir, India is out of it. We never sponsored terrorism. We were सर fighting अगर आपके terrorism. पड़ोस में होगा and if it engulfs your neighbor, it will come towards you. We will douse the fire. हम आग बुझा देंगे. क्योंकि आपके दूसरी तरफ भी जो है ना वो इसी किस्म के लोग आजकल आके बैठे हुए हैं. हाँ, बांग्लादेश इज एक्टिव. वी आर अवेयर. शर पसंद तंजीम के गुंडे ठा जमाती ठा, मगर अब क्या करें, हैं तो हैं. Even in Arakan army, Jaish-e-Mohammed is presently fighting the Janta, which the Chinese are supporting the military Janta. The Chinese are now, do you know, the BM-21 grads of the Soviet era Union era time have been upgraded and maintained by Chinese. वो तो आप भी यूज करते रहे हैं, आपने तो नहीं कर दिया जाके एक्टिवेट. नहीं, हम इतने शौकीन नहीं है सर. हम अपना खुद का सरदर्द संभाल लें, वही बहुत बड़ी बात है. बट there are rumors that there are Indian engineers which have gone there, and trust me sir, हम अगर 2-3 साल तक अगर हम ही नहीं गए, हमारी एम्बेसी बंद रही है, तो रातों रात हमें एकदम से सर, क्या हो जाएगा. मुझे डर ये है, बंदे भेज मुझे देंगे, डर ये आप एक्टिवेट हो जाओ. मुझे डर ये है कि देखिए ईरान ने ऑलरेडी अपना बॉर्डर मिलिटराइज करना शुरू कर दिया है अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है. पाकिस्तान तो एंगेज है. अफगानिस्तान शुड बी वरीड अबाउट इट. नेक्स्ट कंट्री जो इसके अंदर कूदेगा वो ईरान होगा, और जो तीसरा मुल्क इसके अंदर कूदेगा व्हाट इज ईरान वो मुल्क है. आउट ऑफ इट. व्हाट इज ईरान अचीविंग आउट ऑफ इट? जैश-उल-अदल. जैश-उल-अदल. अच्छा. और जो तीसरा मुल्क इसके अंदर इन्वॉल्व होगा सर वेरी सून, अगर इफ इट कंटिन्यू, जो तीसरा मुल्क इसके अंदर आएगा वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट फंसा बैठा है अफगानिस्तान में, चाइना. यप, दे हैव टू स्टेप इन if this stepped continues in. on. They have upgraded and maintained their grads. They are providing them small arm ammunition. और की चाहिए था सर? नहीं वो चाइनीज मॉडल डिफरेंट है ना, उसको आपने अभी स्टडी नहीं किया, उसको स्टडी करें थोड़ा सा. चाइना जो है वो
कूदता है मगर आपके हाथ में गन पकड़ा के वो फिर आपकी पिटाई लगाता है। वो ऐसा नहीं मारते ना आपको। वो आपको ये मौका नहीं देते कि हम निहत्थे थे, हम पे ज़ुल्म हो गया। दे डोंट गिव यू दैट चांस। वो अमेरिकन मॉडल है कि पहले It जाओ was a बम्बार्डमेंट करो, सब कुछ surprise. खत्म कर दो। It was a surprise to the whole Asian subcontinent that Taliban tested a 400-kilometer range missile. I don't know if it is As true or we not. There Indians, is nothing on our radar. as we Indians, it has come as a surprise, and we are actually surprised कि It यार have ये not कब gone. हुआ? हमारे रडार के ऊपर अभी तक नहीं आया, मगर वो अमेरिकन मॉडल है सर कि सबसे पहले एयर रेड करो 3 दिन, सारा कुछ तबाह कर दो नीचे और उसके बाद फिर फौज छोड़ दो कि जाओ जो बचे उनको मार दो। That's how we operate. China operates differently. Sir, Americans They give you tried the this. gun. Americans tried this in Tora Bora. They tried to bomb them as much as they could in the hills. They used MOAB, yeah, FOAB, whatever the bombs are. GBU 57s, everything they used. They are back. They're Then we back. are coming back too. That's नहीं, why but अफगानिस्तान में मैं तो ये they बहुत पहले never प्रेडिक्ट left. कर चुका था। No, Sir, they never सुनिए, left. Taliban never left. They ये were इलेक्शन से sitting in Qatar. The इलेक्शन से war 6 was महीने going on पहले in US. They never left. They were there. इलेक्शन से 6 महीने पहले मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि अफगानिस्तान विल बी बैक ऑन द टेबल एंड इट इज अनफॉर्चुनेटली इट केम ट्रू इट इज बैक ऑन द टेबल Sir, now you tell इधर ending की होना है? एट द एंडिंग होनी है सर एक इत्तेहाद होने जा रहा है एक सर ईयर बताना, दूसरा सर द बेसिक स्ट्रक्चराइजेशन ऑफ हाउ इट विल बी मैं आपको डन। स्ट्रक्चराइजेशन बताता हूँ ना सर। एक मीटिंग होने जा रही है वेरी सून जिसके नतीजे में एक जंग खत्म होने जा रही है। एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो काफी अरसे से है दुनिया के अंदर वो खत्म होने जा रहा है और उसके लिए एक मीटिंग होनी बहुत जरूरी है। वो मीटिंग होने वाली है। उसका ग्राउंड वर्क ऑलरेडी शुरू उसका ग्राउंड वर्क ऑलरेडी शुरू हो गया है। ज़ेलेंस्की, पुतिन एंड ट्रम्प, उसका ग्राउंड वर्क शुरू हो गया। फॉरेन मिनिस्टर को ऑलरेडी कह दिया गया कि जाए आप जाके बात करें, मीटिंग शीटिंग करनी शुरू करें। तो वो दो बड़े जब बैठेंगे साथ में तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एक ज्वाइंट वेंचर होगा सर, रशिया अमेरिका ज्वाइंट वेंचर इस अफगानिस्तान के अंदर, इन अफगानिस्तान। आई एम नॉट जोकिंग। This will trigger the Arab world. No, it won't. It will. I am telling you. देखिए कतर के साथ मुआहदा कर दिया ना उन्होंने। कतर को उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन करके ले लिया अपनी अम्ब्रेला के अंडर। सऊदी अरब को लेने जा रहे हैं। Then what Arab world? After that, what Arab world? Once Saudi is on board, that's it. It's over. मुझे तो end of the day ना बाप बड़ा ना बेटा, but the whole thing is that कि सबसे बड़ा रुपया। चले इसको अब खत्म करते हैं, काफी लंबी हो गई डिस्कशन। इसे अब खत्म करते हैं। Let the negotiations go through in a couple of days. We'll do a follow up on it. तब तक के लिए बशर्ते जिंदगी इजाजत दीजिएगा। जो जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। जय हिंद। अल्लाह हाफिज। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।